हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जिसका 40 क्वेश्चन यानी कि 40 प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक भी जो है क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? देखिए, जब ताजमहल बन रहा था दोस्तों, उस समय पत्थर जो लाया गया था ताजमहल के लिए, वो कहाँ से लाया गया था? तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा मकराना से। मकराना से लाया गया था ताजमहल के लिए पत्थर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा लाहौर में। लाहौर में दफन किया गया था सम्राट जहांगीर को। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्रगुप्त को जो है गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है, ये आपका तमिलनाडु राज्य यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग जो है जीके रामा स्टडी को जो है सब्सक्राइब किए दोस्तों? अगर अभी तक सब्सक्राइब इनको नहीं किए हो आप सब, तो यूट्यूब पे जो है सर्च कर सकते हैं जीके रामा स्टडी, या तो फिर आपके जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका जो है चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप लोग जाके इन्हें देख सकते हो। और दोस्तों, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनको इनका जो वीडियो है दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए लाते हैं। तो चलिए, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा। और अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे दोस्तों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग जो हैं, ये पुजारी को क्या कहते हैं? नायक। आंसर ए रहेगा आपके लिए, नायक। जो है संताली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आभूषण बनाने के लिए बताइए दोस्तों, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो 22 कैरेट। 22 कैरेट यानी कि ऑप्शन डी सही होगा आंसर, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत पद्मा के नाम से बहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पद्मा के नाम से। आगे बढ़ते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए, द्वितीय अशोक जो है, ये हर्षवर्धन जी को कहा जाता है। याद रखना है आप सभी को, डी आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है, आरामा शाह की हत्या किसने की थी? आरामा शाह की हत्या जो है, ये किसने किए थे दोस्तों? तो बताइएगा आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन रहेगा इसका दोस्तों सी, इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश द्वारा जो है हत्या किया गया था, किसका? आरामा शाह की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा दोस्तों कितनी होती है? तो 0.05%। याद रखिएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 0.05% जो है ये पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कितने वर्ग शून्य वर्ग में तत्व हैं? तो 6 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? राइट, 1867 में। 1867 ईस्वी में जो है ये डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितना होता है? 27, 27 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों आप सब। दोस्तों सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया, यानी कि बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक आप लोग करते जाइएगा। चलिए, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से 84 में हुआ था। आपका सही राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लेटराइट मिट्टी जो इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस जो है ये दोस्तों 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? उस्ताद बिंदु खान का जो संबंध है वो हो जाएगा दोस्तों किससे? सारंगी से। आंसर ए हो जाएंगे सारंगी से। अगला क्वेश्चन, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान? तो ये देखा जाएगा आपका बेंगलुरु शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो एजेंसी है दोस्तों यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी? तो हमारा भारत देश, यानी कि इंडिया देश की। ऑप्शन सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर, यानी कि 9.15 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? झांसी की रानी, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन कहलाते थे? कर्णदेव। आंसर ए हो जाएंगे कर्णदेव, जो महान शासक थे दोस्तों कल कलचुरी वंश का। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना किया गया था 1206 ईस्वी में। 1206, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है ये दोस्तों नेपच्यून का चंद्रमा है। किस ग्रह का? तो नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है हिप्पोकैम्प, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा आप सब।
फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? बताइएगा। फिरोज तुगलक ने ये पांच पांच नहरों का निर्माण करवाए थे बड़े बड़े। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर बी रहेगा सदाशिव। बी ऑप्शन सही, सदाशिव जो तुलु वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जो है जहाज महल का निर्माण करवाया गया था। आंसर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है त्वचा में। ऑप्शन डी सही होगा, त्वचा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो स्थापित किया गया था भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र को पुडुचेरी में। कहा दोस्तों? पुडुचेरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरियर और बुक्का दोनों। हरियर और बुक्का जी जो है ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? गुमानी कवि के नाम से विख्यात है कौन सा व्यक्ति? लोक रतन पंत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लोक रतन पंत जो गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो कौन सा रोग का कारक जो है जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स रोग का। आंसर ए हो जाएगा, एड्स का। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? बताइएगा। तो दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। वनस्पति घी बनाने में ये हाइड्रोजनीकरण की विधि द्वारा जो है बनाया जाता है वनस्पति घी। चलिए, आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा, हाइड्रोजनीकरण। प्रयुक्त प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला में जो है किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। आपका डी आंसर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाण भट्ट या वेदव्यास? तो हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, 40 क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो को कवर किए थे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों का। तो चलिए फिर से आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।